नमस्कार मित्रों, आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज गीता जयंती है। श्री हरि गीता के माध्यम से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता हृदय भगवान का शव ज्ञान का शुभ सार है। इस गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। जिस भूमि पर उन्होंने गीता का ज्ञान दिया वह भूमि संसार में कुरुक्षेत्र की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कलयुग में कुरुक्षेत्र के दर्शन की महिमा बड़ी अतुलनीय है। प्रतापी राजा कुरु के नाम से संसार में प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र, और यहीं प्रकट हुई भगवान के श्रीमुख से गीता। विश्व का सबसे बड़ा महाभीषण संग्राम हुआ था इसी भूमि पर। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इसी भूमि पर संसार को दिया गीता का ज्ञान। जिस भूमि पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का ज्ञान दिया, उस ज्ञान में कर्तव्य को सर्वोपरि स्थान दिया। वह स्थान कुरुक्षेत्र की पावन भूमि है। यही धर्म और अधर्म के बीच संसार का सबसे बड़ा महासंग्राम हुआ था। इस भूमि पर हुए कौरव पांडवों के महासंग्राम के साक्षी स्वयं परमेश्वर प्रभु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रहे। कुरुक्षेत्र की भूमि से प्रभु का नाता बाल्यकाल से ही रहा। यहाँ स्थित माँ भद्रकाली के दरबार में ही श्री कृष्ण जी और बलराम जी का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था। यह भूमि धर्म क्षेत्र के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस भूमि की कथा राजा कुरु से जुड़ी हुई है। महाभारत में इस विषय में बड़ा ही रोचक वर्णन आता है। कहा जाता है कि भरतवंश में राजा कुरु ने इस भूमि की अनेकों बार जुताई की और उन्हीं के नाम से यह स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया। राजा कुरु की कर्म कौशलता पर प्रसन्न होकर ही देवराज इंद्र ने राजा कुरु को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर युद्ध करते हुए मरेगा उसे आपके पुण्य के प्रताप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण इस वरदान के रहस्य को जानते थे। इसी कारण उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत का युद्ध के लिए चुनी और इसी भूमि पर महाभारत का युद्ध करवाया और गीता का उपदेश देकर संसार में ज्ञान की ध्वज पताका फहराई। राजा कुरुवंश में प्रथम पुरुष थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय, शौर्यशाली, प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। इन्हीं की भांति एक से बढ़कर एक प्रतापी और तेजस्वी वीर धर्मात्मा राजा कुरुवंश में पैदा हुए। गौरतलब है कि पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म लिया था और इन्हीं कुरुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में ही आपस में महाभारत का युद्ध लड़ा, जिसकी रोचकता का वर्णन समूचे संसार में प्रसिद्ध है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा थे। सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती के साथ ये राजा सवर्ण परिणय सूत्र में बंधे। इन्हीं से कुरु का जन्म हुआ और इन्हीं के नाम पर इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। पुराणों ने इस पावन भूमि की बड़ी ही महिमा गाई है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि की महिमा के बारे में कहा गया है, कुरुक्षेत्र में आकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कहा तो यहाँ तक गया है कि जो बार बार यह कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, उस पर सहज में ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण यदि पापी मनुष्य के शरीर पर पड़ जाएं तो वह भी परम मुक्ति का भागी बनता है। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारा गणों को काल गति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनर्जन्म भी नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। राजा कुरु का विवाह शुभांगी
से हुआ, जिनके वंश का विस्तार बाद में कौरव और पांडवों के रूप में हुआ। लोक के कल्याण के दृष्टिगत ही इंद्र ने दिया राजा कुरु को वरदान। महाभारत के अनुसार कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि कुरु इस क्षेत्र की जब जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र ने उनकी बात का उपहास उड़ाया और वे स्वर्ग लोक चले गए। देवगण राजा कुरु के पुरुषार्थ को जानते थे। उन्होंने इंद्र को समझाया, राजा कुरु से वैर लेना बुद्धिमानी नहीं है। कुरु से मित्रता फायदे का सौदा है। देवताओं की बात पर मनन करते हुए इंद्र ने कुरु से मित्रता की तथा उसके पास जाकर कहा कि राजन, तुम व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, यदि कोई पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके यहाँ मारा जाएगा वह स्वर्ग का भागी होगा। इस बात को भीष्म कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। इसके अलावा अनेक रोचक रहस्य इस भूमि से जुड़े हुए हैं। यहाँ तीर्थ स्थलों की लंबी श्रृंखला है। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में ब्रह्मा जी ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व हजारों ऋषि मुनियों के साथ एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्म सरोवर उस यज्ञ की याद का प्रतीक है। यहाँ किए जाने वाला तर्पण पितरों के लिए परम कल्याणकारी माना जाता है। देश व विदेश से यहाँ कर श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा के साथ स्नान व अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। इसके अलावा ज्योतिषर तीर्थ जो कुरुक्षेत्र के प्रमुख तीर्थों में एक है, यही वह स्थल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। बाण गंगा व माँ भद्रकाली का मंदिर का भी इस क्षेत्र में अपना अलग महत्व है। इसके अलावा भगवान शिव को समर्पित शिव मंदिर की अपनी अलग ही गाथा है और भी अनेक तीर्थ कुरुक्षेत्र की शोभा बढ़ाकर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहरहाल कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान का उपदेश देकर अपने श्री मुख से गीता को प्रकट किया और सारांश दिया। बड़े ही सुंदर शब्दों में श्री हरि गीता में सारांश मिलता है कि गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। और गीता जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द सुमन में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना सहित मैं रमाकांत पंत